हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट से गुजर रहा है कोल इंडिया का शेयर। 130 रुपए का भी लेवल इसने तोड़ दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोल इंडिया के शेयर में खरीदारी करना सही डिसीजन होगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कोल इंडिया का जो शेयर है वो अभी 129 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 6% की गिरावट है। 150 रुपए के आसपास का हाई बना था, गिरावट आई, वापस 135 पर गया, फिर तेजी आई, फिर 150 रुपए तक पहुंचा, फिर इतनी बड़ी गिरावट आई है कि सीधा 130 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 265-270 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। 123 रुपए तक का भी इसने बॉटम बनाया था। देखिए, कोविड 19 के चलते 123 रुपए का भी बॉटम बनाया था, बाद में बाउंस बैक किया और शेयर 150 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब वापस उसी लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 साल में कोल इंडिया के शेयर में 53% की गिरावट है। 314 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था और 123 रुपए तक का लो भी है, वो जस्ट अभी बना है। 10 साल में भी अगर हम कोल इंडिया का डेटा निकालें तो जो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब से इसका आईपीओ है 2010 से जब से इसका आईपीओ है 440 रुपए के आसपास का हाई है। और चार्ट आप देखिए, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आई, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। तो देखिए, कोल इंडिया का शेयर वो शेयर नहीं है जिसको मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूं कि भैया आप 5 साल के लिए खरीद लो, 10 साल के लिए खरीद लो। ये वो शेयर है जिसको मैं आपको ये कह सकता हूं कि गिरावट आने पे खरीदो, प्रॉफिट आने पर बेच दो। और अभी की जो गिरावट है वो डेफिनेटली थोड़ी सी बेटर गिरावट मुझे लग रही है, मतलब जिसमें खरीदारी का आप ऑप्शन ढूंढ सके। लार्ज कैप स्टॉक है, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो 70 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखिए, प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग बेच रहा है। प्रमोटर यहाँ पर कौन? सरकार है। और सरकार जनरली बहुत सारी अपनी जो कंपनियां हैं, मतलब जो सरकारी कंपनी है, उसमें शेयर की बिक्री, मतलब शेयर बेच रहे हैं ताकि पैसा जुटाया जा सके। क्योंकि हाल फिलहाल में कोविड 19 के चलते पैसा आ नहीं रहा है, बल्कि पैसा उनको जा रहा है, बहुत बड़ा पैसा जा रहा है। इसलिए सरकार ने देखिए 69% की जो होल्डिंग थी वो गिराकर अब वो 66% की होल्डिंग हो चुकी है। मतलब 2.92% की होल्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पर गिराई है। प्रमोटर यहाँ पर सरकारी स्टॉक है तो प्रमोटर यहाँ पर खुद गवर्नमेंट है। यहाँ पर एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 8.59% की होल्डिंग, अब वो 8.20% की होल्डिंग है। लेकिन इस गिरावट का फायदा उठाया है म्यूचुअल फंड ने। 6.83% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 9.41% की होल्डिंग है, मतलब 2.58% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीदी है एक ही क्वार्टर में। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 11.95% की होल्डिंग थी वो 11.92% की होल्डिंग है। ऑलमोस्ट हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 3.59% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 549 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और यहाँ पर देखिए, प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग थ्रू कोल, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो इनके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतने बड़े शेयर्स हैं। 66.13% की होल्डिंग है उनके पास। हाईएस्ट पब्लिश होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी है, जिनके पास 10.94% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 2.43% की देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत सारी जो बड़ी सरकारी कंपनी है उसमें आपको हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी मिल ही जाएगा। एलआईसी आपको वहां पर मिल ही जाएगा। 120% का डिविडेंड पे किया है इन्होंने, काफी बड़ा डिविडेंड पे किया, और जस्ट अभी पे किया है, मार्च महीने में ही पे किया है। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए, कोल इंडिया में जरूर वॉल्यूम में डिक्लाइन है। वॉल्यूम मतलब क्या? कि भैया जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, उसमें डिक्लाइन है 11% का। अप्रैल महीने में सिर्फ 40 मिलियन टन का इन्होंने प्रोडक्शन किया है, हालांकि वो काफी पीछे चल रहे हैं उससे। तो आउटपुट में डिक्लाइन जरूर आया है, तो उसी के लेकर यहाँ पर है कि भैया डिक्लाइन जरूर है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। काफी सारे ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने अब अभी भी पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, कोल इंडिया अप्रैल 2020 प्रोडक्शन एंड द सेल्स सफर्ड द स्टीपेस्ट डिक्लाइन व्हाइल द कंपनीज नियर टर्म आउटपुट लुक हेजी ड्यू टू द नेशनल वर्ल्ड। तो देखिए, लॉकडाउन के चलते जरूर प्रोडक्शन में डिक्लाइन तो आना ही आना था। However, brokers have not lost hope in the stock and see healthy upside in days to come. लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर मान रहे हैं कि देखो, खरीदारी करने का बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर जरूर है और शेयर में तेजी जरूर आएगी। पहला जो ब्रोकरेज हाउसेस फर्म है, इक्विरियस सिक्योरिटीज, उन्होंने अपनी जो
इसको लेकर, कोल इंडिया को लेकर जो लॉन्ग टर्म की रेटिंग है उसके प्राइस को कट डाउन जरूर किया है। पहले 205 रुपए का टारगेट रखा था, अब 190 रुपए का टारगेट रखा है। देखिए शेयर 130 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इक्विरियस सिक्योरिटीज ने उसको 190 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है कि भैया शेयर इतने तक जा सकता है। गिवन द लॉन्ग टर्म थ्रेट टू द कोल डिमांड, वी वैल्यूड कोल इंडिया यूजिंग a discount cash flow methodology to reach the target price 190 at our target price Coal India trade at about 3.8 times financial exit due to the lower than 9 years। देखिए यहाँ पर यही है कि लॉकडाउन के चलते दिक्कत यह आई है कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और डिस्काउंट कैश फ्लो है वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिमांड, मतलब और ये कि लॉन्ग टर्म में कोल की कितनी डिमांड रहेगी वो भी कहना मुश्किल है अभी के दौर में। तो टारगेट प्राइस लेकिन फिर भी 190 रुपए के आसपास का रखा है, वो काफी हाई टारगेट प्राइस मैं इसको मानता हूँ। तो देखिए उन्होंने इतना रखा है। दूसरा जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी काफी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है जिसका नाम है ईडेलवाइस सिक्योरिटीज, उन्होंने भी कोल इंडिया में बाइंग रिकमेंडेशन दी है और 160 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। 160 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने रखा हुआ है। तो दो ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और बाइंग रेटिंग उन्होंने कोल इंडिया में दे रखी है। कोल इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोल इंडिया की हालत कुछ इस तरीके से है कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है उनकी। पीई 16 के आसपास है, काफी हाई पीई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्री पीई ऑलरेडी 6.72 के ऊपर आ चुका है, काफी बड़ी गिरावट आई है इंडस्ट्री पीई में। 22 के आसपास की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.68 है, ईपीएस 8 के आसपास है, डिलीवरी 37 के आसपास देखने को मिल रही है। 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कोई बेचने को नहीं बोल रहा है, कोई बेचने को नहीं बोल रहा है। और 14% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, मतलब सब के सब कह रहे हैं या भाई या तो खरीदा है तो होल्ड करो या फिर आप चाहे तो और नई क्वांटिटी खरीद सकते हैं। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए भैया कोल इंडिया के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, जीरो डेट वाली कंपनी है ये। उसके साथ साथ कंपनी हर क्वार्टर में मुनाफा भी कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में 460 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में हालांकि प्रॉफिट कम होकर 101 करोड़ 107 करोड़ रहा, बाद में 80 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन उससे पहले देखिए 4300 करोड़ 5400 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर सितंबर और जून उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा ग्रोथ जरूर दिखाया। उम्मीद करते हैं कि मार्च और जून के नतीजे अच्छे आए, वो हम यहाँ पर उम्मीद ही कर सकते हैं उसके बारे में। तो अगेन सबसे बड़ा सवाल कि भैया क्या करें, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो देखो मैं अभी भी कहूंगा अगर आपने खरीदा हुआ है और आप में इतना पेशेंस है कि आप यहाँ पर 1 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करें। और दूसरी बात, जिनको खरीदना है उनको मैंने हमेशा कहा है अभी का दौर ऐसा है कि आप कोई भी शेयर खरीदो, कोई भी शेयर, उसमें आप एक साथ सारे के सारे शेयर खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं किसी भी कंपनी में, पहले सिर्फ 20 ही शेयर खरीदिए, बाद में वेट करें। अगर शेयर में गिरावट आती है तो और ज्यादा शेयर्स खरीदे, फिर वेट करें, अगर गिरावट आती है तो और थोड़ी क्वांटिटी खरीदे। इस तरीके से आप इसमें खरीदारी कीजिए क्योंकि आपको हर शेयर में एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, हर शेयर में आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी बर्बाद नहीं होगी, सरकारी कंपनी है और कभी भी बर्बाद नहीं होने वाली ये कंपनी है। तो अगेन मैं कह रहा हूं आपका पैसा डूबने वाला तो नहीं है। हाँ कुछ वक्त के लिए ब्लॉक जरूर होगा, मतलब कुछ वक्त के लिए अगर गिरावट आती है तो आपका पैसा फंस जरूर सकता है, लेकिन शेयर वापस से बाउंस बैक जरूर कर लेगा और जब बाउंस बैक करेगा तब जरूर आपका जो पैसा है वो आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो कोल इंडिया में खरीदा है तो होल्ड करें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और नहीं खरीदा है तब भी मैं यही कहूंगा कि यार जल्दबाजी में एक साथ सारे के सारे शेयर खरीदने की गलती मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको लगेगा भैया बाउंस बैक हो रहा है तो बाद में वापस शेयर नीचे भी गिर जाएगा। तो आप थोड़ी क्वांटिटी खरीदिए, बाद में आराम से बैठे, क्योंकि जो कोरोना की दिक्कत है ना वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो लॉकडाउन बढ़ाने की सोच रहे हैं, अभी भी केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी जो सिटीज है वो भैया लॉकडाउन की चपेट में आ चुकी है। तो मैं यही कहूंगा खरीदना है आपको तो एक साथ मत खरीदो, छोटी छोटी क्वांटिटी ही खरीदो, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा तो चलेगा लेकिन लॉस हमको नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में ये मौका है खरीदारी करने का और आराम से शेयर को खरीद कर आराम से बैठने का। याद रखिए ये जिस प्राइस पर अभी आपको शेयर मिल रहे हैं ना, आज से 2-3 साल बाद ये शेयर आपको कभी भी इसी प्राइस पर नहीं मिलेंगे।
तो खरीदारी आप करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में करो, छोटी क्वांटिटी खरीदो। अगर ऊपर चला भी जाता है तो वापस से नीचे जरूर आएगा। हालत इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है स्टॉक मार्केट की अभी भी। तो अगेन कह रहा हूँ, खरीदारी करो तो छोटी क्वांटिटी खरीदो और कम से कम 1 साल का पोर्टफोलियो लेके चले कि भैया 1 साल तक तो इसको बेचना नहीं है, आराम से खरीद के बैठे रहेंगे। हाँ, आप ये जरूर दिमाग में रखिए कि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा बचा के रखें और छोटी क्वांटिटी ही खरीदें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो। चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कोल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।